जब आपको पता नहीं थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया छोड़ दो, ये बीमारी बन जाएगी। अब पता लग गया आपको कि इससे ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार से ये भागवत है, ये भी एक डॉक्टर है, यानी ये भी एक औषधि है। इसको श्रवण करोगे तो आपको पता लग जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन भागवत भी बड़े ध्यान का विषय है, ध्यान से। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठे तो भागवत में ध्यान कहीं चल रहा होगा, तो इधर से सुनोगे इधर निकाल दोगे। एकाग्र चित्त होकर के ध्यान से मनन करो उसका। तो हमारे हृदय में अगर हमने भगवान को बिठा लिया सत्संग के माध्यम से, तो वहां फिर काम, क्रोध, लोभ ये सब नहीं आते। अब भैया इनको बिठा लिया तो वहां मेरे गोविंद नहीं आते। अब आप सोचेंगे कि ये हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन ये निकलेंगे कैसे? तो निकलेंगे सत्संग के माध्यम से। संतों के शरण में जाइए, भागवत की शरण में जाइए, विद्वानों की शरण में जाइए। जब वो आपको समझाएंगे तो आपके अंदर से ये सब दूर हो जाएंगे। इसलिए वो 88,000 संत जन खड़े होकर के और सूत जी से करते हैं, बोले आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन मानव के हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है उसको दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। क्योंकि व्यक्ति धन में बड़ा हो सकता है, आयु में बड़ा हो सकता है, बल में बड़ा हो सकता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। धन जिसके पास में ज्यादा होता है उसको बड़ा आदमी बोलते हैं बहुत से लोग, अरे बहुत बड़ा आदमी। और जिसमें बल होता है उसको भी बड़ा आदमी बोलते हैं। और आयु में जो बड़े होते हैं वो तो बड़े सब बोलते ही हैं, ये बड़ी है। लेकिन यहाँ शौनकाद ऋषि कहते हैं कि सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उसको निकाल करके और ज्ञान रूपी प्रकाश है, वही ज्ञानी सबसे बड़े हैं। आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए महाराज आपसे एक प्रश्न नहीं है, आज हम आपसे केवल इतना पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा उपाय है कि कृष्ण प्राप्ति परम शाश्वत साधनम तदवदाधना। छोटा सा प्रश्न किया है, ये क्या पूछ रहे हैं? ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा मार्ग है कि हमको भगवत कृपा हो जाए, यानी भगवान की प्राप्ति हो जाए। जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं और वृंदावन का रास्ता नहीं देखा हो तो कैसे पूछेंगे? ऐसे ही ये ऋषि और सूत जी महाराज को गद्दी पर बिठा करके उनका पूजन करके पूछते हैं, कृष्ण प्राप्ति परम शाश्वत साधनम तदवदाधना। कौन सा साधन है जिसके करने से और कृष्ण की प्राप्ति हो जाए? सूत जी महाराज ने प्रश्न सुना, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और कहा, ऋषियों ये आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, ये प्रश्न जो किया है ये अपने लिए नहीं,
आपने जग कल्याण के लिए कृष्ण किया है, समस्त लोगों के लिए कृष्ण है कि हमको भगवत कृपा कैसे होगी और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कौन से मार्ग से होगी। इस कृष्ण को सुनकर के सूत जी महाराज जवाब देते हैं, बोले ऋषियों, हमने कभी अपने जीवन के पहलुओं को समझने का कभी प्रयास नहीं किया। ध्यान से सुनना, हम अब तक इतने बड़े हो गए लेकिन हमने अपने जीवन के पहलुओं को समझने का कभी प्रयास नहीं किया। ये मानव शरीर हमको किस लिए मिला है? खाने के लिए, पीने के लिए, कमाने के लिए? ये मानव शरीर हमको किस लिए मिला है? कभी सोचा? खाना पीना तो पशु पक्षी भी करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं। फिर हम और उन पशुओं में अंतर क्या रहा? और भगवान कहते हैं कि ये 84 लाख योनि है, इसमें केवल मुझे मानव प्रिय लगता है। मानव क्यों प्रिय लगता है? भगवान को मानव क्यों प्रिय लगता है? 84 लाख योनि भगवान की बनाए हुए हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मानव इसलिए प्रिय लगता है कि मानव के अंदर बुद्धि है, विवेक है कि ये गलत काम है और ये सही काम है। अंदर से आवाज आती है मानव के अंदर से, लेकिन पशु पक्षी के अंदर न बुद्धि है और न विवेक है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वैसे तो ये चराचर मेरा बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें मुझे केवल मानव प्रिय लगता है। सब मन प्रिय सब मम उपजाए, सब मन प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। सब मन प्रिय सब मम उपजाए, सब मन प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि। प्यारे प्रभु प्रेमी, जो हम भगवान को, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। वैसे तो ये चराचर भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन उसमें ये मानव भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है, प्रिय। तो जब भगवान को हम प्रिय लगते हैं तो हमको भी भगवान प्रिय लगने चाहिए। तो इसलिए अपने जीवन के पहलुओं को समझने का प्रयास करो। क्योंकि काल सिर पर मंडरा रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रौ कलौ कीलेन भासितम्। काल व्याल, व्याल कहते सर्प को, काल रूपी सर्प ने अपने विशाल मुख को खोल रखा है। काल रूपी सर्प ने,
उसमें मैं और आप तब तक जीवते हैं जब तक उसकी कृपा है कि वो अपने मुख को बंद नहीं करता। और जिस दिन काल रूपी सर्प ने मुख को बंद किया, हाँ, फिर क्या होती है? जब प्राणी चला जाता है तो कोई रखना नहीं चाहता है। ये जितना भी मोह ममता है प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसलिए अपने जीवन के पहलुओं को समझने का प्रयास करो। मैं कल था वैसा आज नहीं हूं, परसों था वैसा आज नहीं हूं, हर समय में बदलता हुआ चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि समय का बनाया हुआ भोजन हम शाम को नहीं पाते। क्यों? कि बासी हो जाता है। इसलिए समय निकल रहा है, उस समय को पकड़ो। मानव का सबसे बड़ा धर्म है ये खाने पीने सोने नाचने गाने के लिए ये हमको ये शरीर नहीं मिला। इस शरीर से भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए इस शरीर से। और भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले उच्च जाति वालों को भगवान मिलते होंगे, ऊंचे कुल वालों को। ऐसा नहीं है शास्त्रों का। हाँ, क्या उन्हीं को भगवान मिलते होंगे। व्याधस्या चरणो धवस्य जवयो विद्यागयेन्द्रस्य का कायातिर्विदुरस्य यादवपदे लुब्रस्य किं पौरुषम् कोजायां किं तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुधामनोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तप्रियो भगवान किसको मिलते हैं? बोले भगवान अगर ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते तो कहा जाता है विदुर से याद होते। विदुर जी महाराज की क्या जाति थी? दासी पुत्र थे, लेकिन वहां पर भी मेरे द्वारकाधीश प्रभु ने केले के छिलकों का भोग लगाया। अगर जाति देखते तो वहां नहीं जाते मेरे प्रभु। भगवान जाति बिरादरी नहीं देखते, तो बोले जाति बिरादरी नहीं देखते तो उम्र तो अवश्य देखते होंगे। हाँ, सफेद दाढ़ी हो जाती होगी, ये भी भगवान मिलते होंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इन कथाओं को श्रवण करना, भगवान उम्र भी नहीं देखते आप। बोले ध्रुव जी महाराज की कितनी उम्र थी? काजातिर्विदुरस्य यादवपदे। बोले भगवान ने बोले जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा, ध्रुव जी महाराज की क्या उम्र थी? 5 वर्ष की। बोले अगर उम्र नहीं देखते होंगे तो भगवान स्नान तो देखते होंगे। हाँ, जो 5 बार स्नान करता होगा उसी को भगवान बोलते होंगे। तो कहते चरणम। बोले जो कोल भेद व्यास भगवान को मेरे राघवेंद्र प्रभु को दंडक वन में मिले थे, उनको भी मेरे गोविंद ने, मेरे राघवेंद्र प्रभु ने गले से लगाया। स्नान करना नहीं देखते, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप सोच रहे हैं स्नान करना ही नहीं है, आज सर्दी आ रही है। ऐसा नहीं है, स्नान तो करना है। ये कहने का एक भाव चल रहा है। और दूसरे बोले भगवान फिर तो रूप तो अवश्य देखते होंगे, सुंदर व्यक्ति कोई भगवान मिलते होंगे, जो ज्यादा सुंदर होता होगा
तो कुब्जायाम किम तत्र रूपमधिकम, कुब्जा कितनी सुंदर थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, काला रूप था, लेकिन मेरे गोविंद ने उनके ऊपर भी कृपा की, उनको भी ब्रह्म सुंदरी बना दिया। बोले अगर ये नहीं देखते होंगे तो धन तो अवश्य देखते होंगे। हाँ, जिनके पास धन अधिक होता होगा उन्हीं को परमात्मा मिलते होंगे। अगर भगवान धन देख देना तो इस दुनिया में एक से एक धनी पड़े हैं, अब तक भगवान को खरीद लिया होता, अपने बस में कर लिया होता। किम तत्सुदाम नो धनम, मेरे सुदामा जी के पास में कितना बड़ा बड़ा था, लेकिन उसको भी गले से लगाया सुदामा। भगवान धन नहीं देखते तो बोले भगवान देखते हैं केवल भक्त्या तुष्यते, केवल भक्ति, आपका मन, आपका सुमन। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान केवल आपके मन और सुमन देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोय पावा, भगवान कहते हैं और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक एक चौपाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इतनी सुंदर लिखी है। भगवान केवल निर्मल मन, हमारे मन को देखते हैं, हमारे सुमन को देखते हैं। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान को कपट छल छिद्र, अभी मैंने बताया था आपको, ये मेरे गोविंद को पसंद नहीं है। अंदर कुछ और वाणी से कुछ और कर्म से कुछ और। भैया दुनिया में ये चालाकी कर सकते हैं, हाँ दुनिया वालों से चालाकी चल सकते हैं, लेकिन मेरे गोविंद के आगे ये चालाकी नहीं चलेगी। भगवान उसी को मिलते हैं जो बिल्कुल निर्मल मन का होता है। भगवान ये कहते हैं, भगवान की प्रतिज्ञा है कि वही मुझे पा सकता है जिसका मन निर्मल होगा, अंतःकरण जिसका पवित्र होगा, शुद्ध होगा। तो इसलिए काल रूपी सर्प से बचने का एक ही साधन है, बोले वो साधन है श्रीमद् भागवत की कथा। पता है ये हम और आप सबको प्राप्त हो रहा है, ये बड़ा दुर्लभ है ये अमृत। ये कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार सुखदेव स्वामी राय से परीक्षित को जब ये कथारू के अमृत का पान करा रहे थे, देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए थे और सुखदेव स्वामी से कहा कि इसकी अदला बदली कर लीजिए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्, बोली ये परीक्षित को पिला देंगे आप, स्वर्ग का अमृत तो ये अमर हो जाएंगे, और कथारू के अमृत पान हमें करा दो तो हम भी तृप्त हो जाएंगे। लेकिन आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने मन में सोचा ये देवता तो बहुत चतुर चालाक है, ये स्वर्ग का अमृत और सहज में लेकर के आ गया, इसमें कोई न कोई दाल में काला है। क्योंकि ये अमृत एक बार करुण जी को नहीं दिया था इन्होंने, सहजता से करुण महाराज को अमृत नहीं दिया, क्योंकि करुण महाराज और सर्पों की जो माँ है, करुण जी महाराज की माँ का नाम वनिता, सर्पों की माँ का नाम भद्रू। दोनों बहन बहनों में एक शर्त लग गई, पूरे सूर्य का रंग कैसा है, तो करुण जी महाराज की माँ ने कह दिया सफेद और सर्पों की माँ ने कह दिया काला। बोले जो हारेगा उसको दासी बन करके रहना पड़ेगा। तो सर्पों की माँ ने अपने पुत्रों से कह दिया, बोले लिपट जाओ चारों तरफ, ये सर्प जाकर के लिपट के काला काला दिखाई दिया। तो इसलिए करुण जी की माँ को और सर्पों की यानी माँ
की दासी बन करके रहना पड़ा। गरुड़ जी महाराज बहुत बलिष्ठ थे, बलवान थे। एक दिन गरुड़ जी महाराज ने अपनी मां से कहा, बोले मां, हम इनकी दास्ता करते हैं, ये मेरे समान बलवान नहीं, इनमें मेरे समान कोई गुण नहीं, फिर भी हम इनकी दास्ता करते हैं। बोले मैं शर्त में हाथ चुकी हूं, अगर हाँ गरुड़ इस दास्ता से मुक्त तो हम सब हो सकते हैं। बोले कैसे हो सकते हैं मां? बोले वो काम बहुत कठिन है। तब गरुड़ जी ने कहा कि मां आप बताओ, मैं आपको दासी पन से मुक्त कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मां बताओ तो सही, आपके चरणों का आशीर्वाद लेकर के और आप जिस काम को बताओगे वही मैं करूंगा। तब कहा स्वर्ग से अमृत लाना पड़ेगा, और अमृत लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज गरुड़ जी के जैसे ही पता लगा स्वर्ग से अमृत लाना, गरुड़ जी ने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया। बोले मां, आप कहती हैं तो अवश्य ही आपके लिए स्वर्ग से अमृत को लेकर के आए। गरुड़ जी गए स्वर्ग में, इंद्र से हमने विनय किया, इंद्र ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगा अमृत। लेकर गरुड़ जी को अपनी मां दिखाई दे रही थी। गरुड़ जी ने कह दिया, इंद्र चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस अमृत को लेकर के ही जाऊंगा। इंद्र मना करता है, लेकिन हठ पूर्वक और गरुड़ जी आगे बढ़ने लगे और वो अमृत का कलश ले दिया युद्ध करके। इंद्र घबरा गया, बोले ये क्या हुआ? अगर सर्पों को अमृत पान करा दिया तो चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। गरुड़ जी से प्रार्थना की। गरुड़ जी ने कहा कि मैंने अपनी मां को वचन दिया है, तो मैं तो इस कलश को अवश्य दूंगा, लेकिन तुम मेरे पीछे से आ जाना, इस कलश को छुड़ा करके ले आना, लेकिन मैं तो अवश्य दूंगा। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, गरुड़ जी उस अमृत को लाए और सर्पों की मां कद्रु को वो दिया, और इंद्र आया से करके ले गया। वो दासीपन से मुक्त हो गए, गरुड़ और गरुड़ की मां। तो कहने का भाव क्या है? वो अमृत का कलश जो गरुड़ जी को सहजता से प्राप्त नहीं हुआ, तो ये यहाँ शहर में इस अमृत को लेकर के आए, इसमें कोई न कोई दाल में काला है। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, कुशदात्म कथालु के महान ब्रह्मरातो विचारे स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहा कथारू की अमृत, इन दोनों की बराबरी एक साथ कैसे हो सकती है? कहा कांच और कहा दिव्य मणि, इन दोनों की एक साथ बराबर कैसे हो सकती है? तो यानी आज उस अमृत का तिरस्कार कर दिया सुखदेव स्वामी ने। बोले आपको ये प्राप्त नहीं हो सकता। और सुखदेव स्वामी कथा सुना भी देते थे, और सुनाई किसको जाती है? जो श्रद्धा से सुनाई किसको जाती है? जो भक्त बन करके भगवान की कथा को सुनाए। लेकिन ये क्या करने आए? बोले ये तो सौदाबाजी करने आए हैं देवता, ये तो श्रद्धा से सुनने थोड़ी आए हैं, सौदेबाजी। यानी अमृत के दम पर कथा रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, किसी में इतनी ताकत नहीं कि जो भागवत को खरीद ले। आज सुखदेव स्वामी ने तिरस्कार कर दिया, बोले जाओ, हमको नहीं मिलेगा, हमको नहीं चाहिए अमृत। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत पान करने से व्यक्ति को फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा,
पुण्य क्षीण्य मृत लोको विसंति। पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे तो फिर से मृत लोक में आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। और जिसने भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया उसका आवागमन कुचुक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया उसका जन्म कभी नहीं होगा, न कभी मृत्यु होगी। वो भगवान में ही विलीन हो जाता है, उसका कल्याण हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विशेष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, वो इसे छोड़ विशेष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। कोई बाकी बिहारी लाल की हो। काल सदा तेरे रस डोले, काल सदा तेरे रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो विश्वास रे, हरि का नाम रखो विश्वास रे, इसमें रस नहीं ना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि लाल की जय हो। जय हो। भूषण से सब रंग सजाए, भूषण से सब रंग सजाए, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, ओ रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल हार नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जय जय श्री राधे सीता। तो जिसने इस अमृत का पान कर लिया, भगवतामृत का पान कर लिया, उसका आवागमन का कुछ हमेशा हमेशा चलेगा। इसलिए देवताओं को अभक्त जाना मना कर दिया। अब जब अपमान हुआ अमृत का, अब वो भी मृत्यु लोक में, तो वहां जाकर के ब्रह्मा जी से देवताओं ने शिकायत कर दी और देवताओं से जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, बोले आज इस स्वर्ग के अमृत का अमृत लोक में बहुत पुरस्कार हुआ है, सारी बातें बताई। अब ब्रह्मा जी ने बोले अच्छा, बोले हाँ। तो आज ब्रह्मा जी ने एक पल्ले पर सभी धर्म संस्कार के साधनों को रखा और एक पल्ले पर भागवत जी को विराजमान किया। और जैसे तोला, लघोदन्यानि जातानि कौरवेण इदं महा। लघु कहते हैं छोटे, जितने भी धर्म संस्कार के साधन थे वो छोटे पड़ गए भागवत जी के आगे। भागवत जी का जो पल्ला है वो नीचे की तरफ है और वजन जिसमें ज्यादा होगा वो कहाँ जाएगा, पल्ला नीचे, और जिसमें वजन कम होगा वो ऊपर। धर्म संस्कार के जितने साधन रखे थे वो पल्ला ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, बोले ये कोई साधारण किताब या पोथी नहीं है, जग के सब लाभ पराजित है, सत्संगत वाले लाभों से, स्वर्गादि तुच्छ है तुलने पर, सत्संगत सुख के बाटों से। आज जितने भी धर्म संस्कार के साधन थे वो पल्ला ऊपर उठ गया। बोले श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव ही। ये कोई किताब नहीं है, मोदी नहीं है, ये तो साक्षात बांके बिहारी का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव ही। बोले इसको कोई पोथी कहे या इसको कोई किताब के पन्ने कहे, ये गलती कभी मत करना। भागवत क्या है? ये भगवान का ही रूप है। तो ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है और हम और आप सबके ऊपर बड़ी महती कृपा है कि हम और आप सबको ये प्राप्त हो रही है। अब सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों सूत जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज ये भागवत चलो आप कहते हैं, लेकिन ये सप्ताह विधि कहां से प्रारंभ हुई? 7 दिन की भागवत 7 दिन की ही क्यों? बोले ये तो संत कुमारों से और नारद जी ने श्रवण किया था। अब यहाँ सोनकाद ऋषि कहते हैं कि संत जी ऐसे, नारद जी ऐसे संत हैं कि एक जगह कभी बैठते नहीं, क्योंकि मन चंचल है उनका। तो उन्होंने 7 दिन बैठ करके एक जगह भागवत कैसे श्रवण की? क्योंकि मन में चंचलता अगर होगी तो भागवत में मन नहीं लगेगा। हाँ, ये पक्की बात है। और नारद जी का काम क्या है? कभी यहाँ कभी वहाँ कभी तो 7 दिन बैठ करके कैसे भागवत श्रवण की? और संत कुमार ऐसे संत है दूसरी जगह कभी जाते नहीं अपने आश्रम को छोड़ करके। तब यहाँ कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं और इनको रास्ते में बद्रीनाथ धाम मिला और वहीं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई
देवर्षि नारद का मुखमंडल उदास देखा। कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंता करो भवा। अरे नारद जी, आज आपका ऐसा मुखमंडल उदास दिखाई दे रहा है, क्या बात है? हमने तो सुना है कोई कैसा भी रोता हो, लेकिन तुम्हारा दर्शन हो जाए तो वो असर नहीं लगता है। लेकिन आज आप स्वयं इतने दुखी। नारद चरणों में गिर गए और सनत कुमारों से कहते हैं, बोले मैंने पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा, मृत्यु लोग मैं वहां गया और वहां जाकर के जो मैंने देखा वो मैं आपको बताता हूं। क्या देखा? बोले वहां पर मैंने देखा मृत्यु लोक में सबसे पहले मैं तीर्थों में भ्रमण किया। मैंने पूछा कि ये बिल्डिंग किसकी बनी हुई है, तो मुझे जवाब मिला ये त्यागी जी महाराज की है। यानी जिनके जीवन में त्याग है और जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उनके इतनी इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आश्रम दिखाई दिए। फिर मुझे पूछा, मैंने ये अल्लाह का हो रहा है, तो जवाब मिला मौनी बाबा का आश्रम है। मौनी बाबा के आश्रम में शोरगुल हो रहा था। आगे पूछा ये बच्चे किसके खेल रहे हैं, ये बोले ब्रह्मचारी जी महाराज। महाराज ये पाप के खंड बन चुके हैं तीर्थों में, पाप के खंड बन चुके हैं और उसी का नाम पाखंड है। इसलिए मुझे तीर्थों में शांति नहीं मिली। मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। गृहस्थों के यहाँ आए तो यहाँ पर भी सत्यम नास्ति तपोशोचम दयादानं विद्यते। बोले महाराज गृहस्थों के यहाँ मैंने देखा ना कोई सत्य बोलता है, सत्यम नास्ति, कोई सत्य नहीं बोलता। और अगर किसी ने 2-4 बार या 8-10 बार सत्य बोल दी तो वो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से बराबरी करने लगता है। और झूठ कितनी बोले उसकी गिनती नहीं करता। एक धर्म का कार्य कर देता है, वो बार बार गिनाता है, मैंने ये क्या लगवा दी, मैंने ये भंडारा कर दिया, मैंने यहाँ धर्मशाला बनवा दी। और अधर्म का काम हो जाए तो बोले इसमें मेरी इच्छा नहीं, ये तो भगवान की इच्छा थी। यानी अच्छा काम करता है तो वो किसने किया, मैंने। और अधर्म का यानी पाप का काम हो गया तो वो भगवान के शरण देता है। और मैंने देखा ना तब कोई करता है भजन, और भजन भी करते हैं तो दिखावा ज्यादा करते हैं। बहुत से भक्त आपने देखे होंगे भजन और भोजन एकांत के बताए गए। तो भजन लोग एकांत में न करने की बजाय प्रदर्शन यानी जहां हो वहां करते हैं भजन। और महाराज बोले न कोई पवित्रता का ज्ञान है लोगों को, शौच दया नाम की चीज किसी के अंदर रही नहीं है। और ना कोई दान करता है, दया दानम न विद्यते, ना कोई दान करता है। और माता पिता अपने वालों को केवल एक ही, क्योंकि ये कलकाल है और कलकाल में लोगों ने अर्थ को ही धर्म मान लिया है। जिसके पास पैसा अधिक होगा उसी को बस धर्म मान लिया है, बोले यही सब कुछ करेगा। लेकिन प्यारे मानते हैं कि संसार में जो वस्तु आप खरीद सकते हैं वो पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन वह भगवान के यहाँ पैसा काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहाँ बच्चों को बुलाते हैं और शिक्षा क्या दे रहे हैं, माता पिता लखनी बुला
धर्म सिखावे मात पिता लगन बुलावे मात पिता लगन बुलावे उदर भरे सोए धर्म सिखावे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले बच्चों को केवल एक ही पढ़ाई आ रही है, बोले किसी डिप्लोमा को कर लो तो जिससे तुम्हारा पेट पालन होता रहे, उधर भरे से धर्म सिखा रहे। लेकिन अपने धर्म के प्रति जागृत नहीं कर रहे बच्चों को, संस्कार नहीं दे रहे। बस एक ही चिंता है माता पिता को, बोले वो चिंता क्या है, बोले ये अपना पेट भर ले, इन प्रकार है इतना पड़ जाए। और गृहस्थों के आश्रम पर क्या देखा, बोले गृहस्थों के यहाँ एक चीज और देखी, बोले क्या, तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विप्रेणो लोभा दंपतीनां च कलंकन। बोले तरुणी प्रभुतागे, घर में नई बहू की चल रही है। सनत कुमार ने कहा तो कौन सी बुराई है, चलनी भी चाहिए घर में नई बहू की। कोई पढ़ी लिखी है, होशियार है तो घर में नई बहू की चलनी चाहिए, बुद्धिमान है, अच्छे से घर को संभालती है। बोले वो तो महाराज ठीक है, चलनी चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई काम करे तो सलाह तो दादा से, दादी से, पिताजी से, माताजी से, बड़े भाइयों से ले लेनी चाहिए। हाँ बोले ये तो है, लेकिन यहाँ तो यही तो विचित्र मामला है। बोले क्या, बोले तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, घर में नई बहू की चल रही है और साल से सलाह ले रहे हैं। जब कोई काम करने जाते हैं तो किसको फोन करते हैं, बोले श्याल को बुद्धिदायक, यानी साले हम बड़े भाई साहब कह देंगे तो काम कर लेंगे, और बड़े भाई साहब ने मना कर दिया तो नहीं करेंगे। और वैसे एक देसी कहावत ब्रज में कहते हैं कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारी निकलवाओगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, और घर में ज्यादा सलाह साले की लोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत को देख लो आप, मामा शकुनी की कृपा से क्या क्या नहीं हुआ। और श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रेणो लोभा, बोले पुत्र और पुत्रियों का विवाह में क्रय विक्रय हो रहा है महाराज। पहले समुदी किसको बनाते थे, पहले समुदी जो बनाते थे किसको बनाते थे पता है, सम विचार वालों को। बोले हमारे जैसे कर दो वहां से, सम विचार वाले को। आजकल अब वो विचार वाले मामला नहीं है, तो बोले आजकल तो जहां सौदा बढ़ जाए, हाँ जहां सौदा बढ़ जाए वही संबंध हो सकता है। तो अब विचार करो, वो सम विचार रहेंगे समझियों के। जो 20 लाख मांग रहा है और वो 20 लाख दे रहा है, तो पैसे के बल पर लग रहा है संबंध, तो वहां समविचार रहेंगे नहीं रहेंगे। बोले महाराज यहाँ तो पुत्रों और पुत्रियों का क्रय विक्रय हो रहा है, और दंपति नाम च कलंकन, पति पत्नी में आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई कारण नहीं है, फिर भी छोटी छोटी बातों के ऊपर कलेश मचा हुआ है। और एक बात बताऊं मैं, जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां से लक्ष्मी चली जाती है रूठ करके, ध्यान रखना।
और जहां खुश रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम से मिलजुल करके चलते हैं, वहां लक्ष्मी उस घर में आ जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। हो लक्ष्मी वास करती है, लेकिन महाराज क्या सुनती नहीं है तो बोले बाबू की अवतार तो माता से पिताजी से प्रेम करते थे। बोले अब किससे करने लगे? बोले अब तो सब प्रेम की डोरी, भाई से जो प्रेम था, भाभी से जो प्रेम था, माता जी से, पिताजी से, दादाजी से, दादी जी से जो प्रेम था, वो सब प्रेम की डोरी को खोल करके बस एक जगह ही बांधी है। बोले कहा? बोले अपनी श्रीमती के पास। अब बोले अब इसकी दशा क्या हो रही है, ध्यान से समझना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। नारी विवसन सकल नाचे मरघट की नाई, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ नारी विवस सकल अब तक माता जी पिताजी की बात मानता था, अब किसकी बात मानना है? बोले अब इसको एक मदारी मिल गया है। मदारी का खेल देखा है? मदारी जो बंदर वाला खेल करते हैं, मदारी बंदर से कहता है बोले चल ससुराल, तो गाड़ी में बैठ के ससुराल चलने लगता है। बोले चश्मा लगा ले, चश्मा लगा लेता है। बोले टोपी लगा ले, टोपी लगा लेता है। मदारी के सारे पर काम करता है कि नहीं? ऐसे ही नाचे नट मरकट की नाई, इस ग्रस्त में माता जी से, पिताजी से, सबसे प्रेम की डोरी को खोल करके अब तो मदारी जो मिल गया है उसके सारे पे काम कर रहा है। अब मदारी आप समझ रहे होंगे, बोलो राधे राधे। नाचे नट मरकट की नाई, जीवन निकल जाता है उसके इशारों पर। पिताजी कहेंगे कि वहाँ एक लिफाफा दे आना साथ में, मेरे पास टाइम नहीं है। और आप ही चले जाना, देख लेना, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। और उसने कह दिया तो हाँ तो जाना पड़ेगा। यानी बहनों से प्रेम छोड़ दिया, सालियों से प्रेम करते हैं, यही कलकाल है। अब सनत कुमारों से नारद जी कहते हैं, जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया तो वहां मैंने एक दृश्य देखा।
बोले क्या देखा? बोले एक नारी युवा तो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। जब मैंने ये दृश्य देखा, उसकी सेवा में लाखों हजारों नारियों उपस्थित हैं। नारदी कहते हैं वो रो रही थी, वो युवती। मैंने सोचा जाकर के पूछूं क्या कष्ट है, क्यों रोती है। मैं जैसे ही गया तो वहां मैंने महिलाओं का समुदाय देखा, सब महिलाएं, पुरुष वर्ग कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि गड़बड़ हो जाएगी, ये माताओं का समुदाय है, इसलिए मैं वापस आने लगा। तो उस युवती ने मुझे बुलाया, करुण पुकार लगाई मेरे लिए, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मन चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य साधो, एक क्षण के लिए आप रुक जाओ। मेरे मन में जो चिंता है वो केवल संत ही दूर कर सकते हैं। संत बिटप सरता गिरधरनी परहित हेत सवन की करनी। और संत मिल जाए तो अपने आप को बड़े भाग्यवान समझना चाहिए। आज इस युवती को संत मिल गए, अपने आप को धन्य मान रही है। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलबो करे सब कष्ट निको। बड़े भाग जब जाने जब मिलने आए संत, प्यारे लोग प्रेमी, संत कृपा हो जाए, संत मिलने आ जाए तो फिर कहना ही क्या। तब नारद जी कहते हैं कि मैं उस देवी के पास गया, परिचय पूछा, देवी आपका परिचय क्या है, आप दुखी क्यों हैं? तब उसने अपना परिचय बताया। दीक्षा तो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। नारद जी कहते मैं चक्कर में पड़ गया, माँ युवा और पुत्र वृद्ध, ये मैंने दृश्य पहली बार देखा। माँ वृद्ध और पुत्र युवा तो मैंने देखे हैं, लेकिन ये पहला दृश्य था कि माँ युवा और पुत्र वृद्ध। क्योंकि संसार में तीन तृष्णाएं, एक पुत्रतृष्णा और दूसरी है वित्ततृष्णा और तीसरी है लोकतृष्णा। अब उसने अपना परिचय बता दिया और उसने कहा उत्पन्ना द्रविणेशायं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं उत्पन्न द्रविण देश में हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई, किंतु गुजरात देश में मेरी बड़ी अवनति हुई, मैं वहां जाकर बूढ़ी हो गई। और जब श्रीधाम वृंदावन में आई, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नत्र यत्र च। धन्य वो वृंदावन, वहां भक्ति महारानी युवा है और आज भी नाच रही है। इसलिए मैं तो युवा हो गई और मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है।
एक से ज्ञानी एक से एक बैरागी है। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, इस कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया है, इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी है। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधे जन्म नवीना। कली के प्रभाव से धर्म का लोप हो गया है। धर्मो रक्षत रक्षत, धर्मो दृढ़ वृद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण साखाद्य। कृतो कुसुमो मोक्ष फलो पादवो मधुसूदनो जयति। परमेश्वर रूपी वृक्ष की दृढ़ दृढ़ धर्म है, वेद स्कंद है, पुराण शाखा है, क्रिया फूल फल है। हे भक्ति, मैं क्या करूं? बोले आप ही मेरे पुत्रों के बुढ़ापे को दूर कर सकते हो। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने वहां पर वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन थोड़ी बहुत इच्छा जागती है और फिर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जब मैंने सोचा कि ये गिरते नहीं है, क्या किया जाए, जितनी मुझे बचूरन चटनी दी सब चढ़ा दी, चलता ना। भक्ति महारानी कहती है, महाराज ऐसे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ मन संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे जी बेटों का जीवन समझ जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातकन से और प्रारब्ध मेरा बदल जाएगा। भक्ति महारानी कहती है, हे प्रभु, आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। आप जब से आए मुझे शांति भी मिल रही है। जब से आप आए तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुखदाराय और लक्ष्मी आप ही के दियो। प्यारे पर प्रेमियों, लक्ष्मी का होना यानी रुपया पैसा और पुत्र का होना, ये तो एक पापी व्यक्ति के यहाँ पर भी हो सकता है। पैसा भी हो सकता है, संतान भी हो सकती है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये सत्संग, ये भगवत कृपा वे बड़ी दुर्लभ है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्ति महारानी कहती है कि आप यही दूर कर सकते हैं। संत नारद जी ने कहा घोड़ाइए, वही भविष्यवाणी हुई। बोले सत्कर्म करोगे तो भक्ति महारानी का दुख दूर होगा, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब मैं वहां से गया कई संतों के यहाँ, और पता है जिन संतों के यहाँ जाते हैं नारद जी, पहले संत कोई मौन धारण कर लेता है, कोई कह देता है चेला से बुलवा देता है, बोले गुरुजी है नहीं। विचार करो क्यों बुलवा रहे हैं? MBBS डॉक्टर होकर के नारद जी और चूरन चटनी झोला छाप डॉक्टरों से दवा पूछे तो बता पाएंगे कि नहीं? कोई बता पाएगा? इसलिए संत भगवान से बोले स्वयं ज्ञानी, हम क्या बताएंगे? लेकिन नारद जी का आज सनत कुमार से पूछा, बोले ये कारण है। तो सनत कुमार ने कहा, बोले नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधि। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं?
पीछे लिखा होगा, शायद नहीं लिख रहा होगा तो कार्डों पे, बैनरों पे इन पर लिखा रहता है श्रीमद् भागवत सत्ता ज्ञान। ये ज्ञान यज्ञ ही है। ज्ञान यज्ञ कोई भागवत कहते हैं, बोले भागवत करोगे उनके निमित्त तो भक्ति महारानी का दुख दूर होगा और ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा भी दूर होगा। बोले कहाँ करें, बोले हरिद्वार में। तो सनत कुमार बद्रीनाथ से नीचे आए, वहीं व्यास मंच बनाया, नारद जी श्रोता बन गए, 3 आसन डाल दिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। आओ आपके निमित्त भागवत हो रही है, आओ। नारद जी तो संत हैं और वर्णन ऐसा था कि बिना पत्नी के भागवत सुननी चाहिए है? अब भैया जी ने कहा नहीं होगी, क्या वो भागवत नहीं कराएंगे? हाँ, जिनके पत्नी है उनको पत्नी के साथ में भागवत श्रवण करनी चाहिए। अब नारद जी तो विरक्त हैं तो अकेले बैठे हुए मस्त। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछते, बोले महाराज जी हम अकेले हैं कैसे करा पाएंगे था? ये तो और अच्छी बात है भैया। हाँ, विवाह नहीं हुआ, ये तो और अच्छी बात है। तो भागवत करा सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो नारद जी अकेले श्रोता बन गए। सनत कुमारों ने भागवत प्रारंभ की, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य इस कथा को सुन रहे हैं। तब नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न किया है, बोले महाराज एक बात बताओ कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति भागवत श्रवण करके मोक्ष पाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और कोई भजन करके मोक्ष पाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत श्रवण करके मोक्ष पा सकता है? तो यहाँ सनत कुमार बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले जिसने जीवन पर पाप कर्म किया, पाप कर्म करते करते मर गया, जिसने कभी सत्य संभाषण नहीं किया, जो कभी सत्य नहीं बोला और हमेशा 5 प्रकार के उग्र पाप करता है, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति। और ऐसा व्यक्ति मर जाए, मरने के बाद प्रेत बन जाए, पिशाच बन जाए, उसके निमित्त भी ये जो कोई भागवत की कथा करा दे तो कल्याण हो जाता है। प्रेत का, प्रेत पिशाच इनको अगर कोई मुक्ति दे सकता है तो वो भागवत दे सकती है। नारद जी का बात समझ में नहीं आ रही है गुरु जी? बोले समझ में आएगी। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचा जनता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सत्तायज्ञेन कलो पुनर्नृते। जिस मानव ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, पाप कर्म 5 प्रकार के उग्र पाप आप जानते होंगे, नहीं जानते जरा थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं। मदिरा पान करना, ढक्कन खोलना ये उग्र पापों में, जुआ खेलना ये उग्र पापों में, वैश्यागमन ये उग्र पापों में, जहाँ हिंसा होती है वो उग्र पापों में, और गुरु से द्रोह ये उग्र पापों में 5 प्रकार के पाप। अगर ऐसा भी पाप किया होगा और अगर वो प्रेत बन जाए, अब प्रेत जो बनता है वो कैसी दशा होती है उसकी पता है? 6 हाथ का लंबा पेट होता है, चौड़ा लंबा चौड़ा पेट, और सुई की नोक के बराबर मुख होता है, उसी से खाता पीता है। प्यारे बड़ी तकलीफ होती है उसको। वो सोचता है कि हमारे कुल में, हमारे खानदान में कोई भक्त पैदा हो और हमारे निमित्त एक बार भागवत करा दे, हमको मुक्ति दिला दे। हमारे पूर्वज ये सोच रहे हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा भक्त पैदा होकर के आए कि हमको एक बार भागवत श्रवण करा दे। क्योंकि प्यारे हमको नहीं पता कि हमारे पूर्वज किस योनि में
जो हमको सब कुछ दे करके गए, आज हमारे पास में किसका दिया हुआ है? ये नाम भी किसी दूसरे के दिया हुआ है, उन्हीं का, पूर्वजों का, माता पिता का ये नाम दिया हुआ है। आज जो लोग नाम से पुकारते हैं, प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रयास यही करना चाहिए, जीवन में एक बार अपने हाथों से भागवत अवश्य करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 पीढ़ी तर जाती है उस कुल की, वो हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। कोई तो कुल में, खानदान में बहू बेटा कोई तो आया जिसने इनको भागवत श्रवण करा दिया। बोले ऐसा व्यक्ति भी तर जाता है? बोले हाँ। बोले गुरुजी मरने के बाद कैसे करता होगा, ये समझ में नहीं आ रही है बात। तुंगभद्रा तटे पूर्वा महोत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। अब यहाँ एक कथा सुनाते हैं सनत कुमार नारद जी को। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। उस नगर में सभी संभ्रांत के लोग निवास करते थे। उसी नगर में एक पंडित जी भी रहते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन कर लिया उसी का नाम है आत्मदेव। लेकिन आत्मदेव पंडित जी बड़े सुशील हैं, विद्वान हैं। ठीक विपरीत उनकी भार्या है। बोले नाम क्या है? बोले नाम है धुंधली। अब धुंधली का चरित्र कैसा है? पंडित जी तो बेचारे जाते हैं पूजा पाठ कराने वाले, कभी सामने वाले से लड़ाई करना, कभी पड़ोसी से झगड़ा करना, कभी इस अड़ोसी से झगड़ा करना, अड़ोसी पड़ोसी सामने वाले किसी को नहीं छोड़ती। हाँ, गाली गलौज हल्ला, और बोलती है तो ऐसी कर्कश वाणी, ऐसा लगता है कि मेरे छिड़क नहीं गया। लेकिन जब पंडित जी लौट कर के आते हैं, स्वागत करती है पंडित जी का, हाथ जोड़ करके आइए चल देती है, सेवा करती है। तो पंडित जी की दृष्टि में पत्नी का सम्मान है। अब पंडित जी के यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल कमी एक ही है, सब कुछ होते हुए भी पुत्र नहीं है। और अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो भगवान की कृपा समझो, और ज्यादा अच्छे मिल जाए हाँ तो फिर राधे। बोले ज्यादा अच्छे वाले कौन से होते हैं? बोले बढ़िया पड़ोसी तो ये होते हैं कि आप कहीं जाते हैं तो आपकी देखभाल करते हैं हर प्रकार से। और ज्यादा बढ़िया, बोले ज्यादा बढ़िया बोलते हैं एक केस से सुलझते नहीं है तो दूसरा ठुकवा देते हैं, एक समस्या से छूटेंगे नहीं तो दूसरी समस्या उत्पन्न करा देते हैं। ये ज्यादा बढ़िया होते हैं, जब तक मकान की रजिस्ट्री नहीं हो जाए तब तक पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ये ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन बढ़िया पड़ोसी थे ठाकुर जी। हाँ, ज्यादा बढ़िया नहीं थे। हाँ, मकान में की बात है। अब पंडित जी के यहाँ पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। धीरे धीरे पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, बोले पंडित जी गैया क्यों नहीं जाती? बता नहीं भैया, सेवा तो खूब करता हूँ। बोले पंडित जी तुलसी क्यों सूख जाती है? बोले पता नहीं भैया, जल तो रोज देता हूँ। अब धीरे धीरे पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू कर दिया, बोले आपने पुत्र है निपुत्र, इसी पाप की वजह से देवता आपसे कुछ नहीं और आपके पितर आपसे कुछ नहीं, इसलिए गौबान हो गई थी, तुलसी सूख जाती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक विद्वान ब्राह्मण को इन पड़ोसियों ने ऐसा चक्कर में डाल दिया कि घर छोड़ के वन में चले गए। वहां एक संत मिले, उन संतों ने बहुत समझाया कि क्या करोगे पुत्र लेकर के, क्यों पुत्र है तो भगवान की कृपा है। पुत्र होकर के अगर मर जाता है तो हम 2-4 वर्ष होते हैं, और
पुत्र नहीं होता है तो 8-10 वर्ष होते हैं। संत जी कहते हैं आज बड़े पंडित जी से, अगर पुत्र मिल गया और पुत्र नालायक निकल गया, पुत्र कुपुत्र बन गया तो पग पग पर रुलाएगा पंडित जी। अगर आप ज्यादा ही पुत्र की कामना है तो मेरे गोविंद को अपना पुत्र मान लो, मेरा गोविंद तो पुत्र बनने के लिए तैयार है। पंडित जी ने कहा ज्ञान की बात मत दो मुझे, केवल मुझे बोले मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देखा है, 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र का। पंडित जी ने कहा आप तो संत हैं, हस्त रेखाओं को बदल सकते हैं भैया के प्रताप से, और आपने पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो मैं सत्य कहता हूं यही सर फोड़ फोड़ करके मर जाऊंगा। संत जी ने मन में सोचा कि ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मुझे पाप लग जाएगा। एक फल निकाला, अभिमंत्रित किया, बोले पत्नी को खिला देना, सारे नियम बता दिए। पंडित बड़े प्रसन्न हुए, क्यों? क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान कहते हैं कि मेरा वचन एक बार को भले ही हाँ कोई माने न माने, और मेरा वचन भले ही फीका पड़ जाए उसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन अगर मेरे भक्त ने, अगर संत ने कह दिया मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा, संत भगवान का आशीर्वाद मिल गया। धुंधली को ला करके फल दे दिया, सारे नयन बना दिए। पंडित जी पूजा पाठ कराने जमानों के जैसे लगे, धुंधली फल को तरफ देख रही, बोले ये क्या ले आया लाए वाला है। नाना प्रकार के 2 विचार आ रहे हैं। बोले अगर फल खा लिया, गर्भवती हो गई मैं और गांव में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, वैसे भागा नहीं जाएगा, मर जाऊंगी, जल जाऊंगी मैं तो। और ये फल खा लिया और गर्भवती हो गई तो मैं तो अच्छे से भोजन भी नहीं कर पाऊंगी। इस प्रकार से एक सहेली थी, वो आई, इसने उससे बातचीत कर ली, बोले धन दे दूंगी तुझे, अब ये पुत्र हो उसको मुझे देना, बोले इसको गाय का खिला दो, मिलकर के गाय का खिला दिया। ये नाटक करने लगे। पंडित जी ने पूछा क्या हुआ, फल का? बोले खा लिया। उसका पुत्र जैसे 9 महीने में जन्म लिया, उसका पुत्र लेकर के धुंधली ने कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुला करके बहुत दान दक्षिणा दी, जाकर संस्कार कराया, स्वस्ति वाचन कराया। और देखो पुत्र जिसका भी होता है कितनी खुशी होती है कि नहीं? बहुत हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं। लेकिन जब वही पुत्र कुपुत्र बन जाता है, वही पुत्र कुपुत्र बन जाता है, जिसके लिए हमने खुशी मनाई, फिर खुशी के लिए हम रोते हैं। हे भगवान, इससे तुम्हें बिना पुत्र की अच्छा था, यही अब होने वाला है। अब पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। 3 महीने बाद एक गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। उसका संपूर्ण शरीर मानव जैसा, कान लंबे लंबे गाय जैसे। पंडित जी ने सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, इस पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव, मेरे नाम से मिलता जुलता। धुंधली ने कहा कि 9 महीने कष्ट हमने उठाए, नाम अपने से मिलता जुलता, ऐसा नहीं, मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी। और धुंधकारी कौन है? बोले जो धुंधु करता है, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा हल्ला शोरगुल करता है, यही तो धुंधली का काम था। बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं, धुंधकारी रख लो। उसका नाम गाय जैसे कान है तो गोकर्ण रखा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखल। धुंधकारी बहुत उद्दंड हुआ, ये बचपन से कुत्तों के साथ खेलता है और चोरी करता है बचपन से। अब ऐसे एक बात बताएं, प्रथम गुरु माँ होती है बच्चे की, माता हुआ प्रथम गुरु माँ।
क्योंकि माँ चाहे तो बच्चे को संस्कार दे दे, माँ चाहे तो भगवान का भक्त बना दे। सुनीति ने प्रभु में संस्कार दिए। माँ चाहे तो देव गंगा राम को चोर बना दे। तो इसलिए अब तो ये धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, और जुए में जब ज्यादा पैसा धुंधली दे देती है, ले जा बेटा तेरे लिए ही तो है सब कुछ, हाँ ले जा। एक ही तो है, एक पुत्र जिस घर में हो तो उसमें तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। कहाँ ये जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, अगर ये ध्यान नहीं दिया तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना चाहिए। प्यारे भाई प्रेमियों, जब ज्यादा जुए में हारने लगा, सोना मांगता है तो सोना दे देती है। जब ज्यादा हारने लगा तो इसको हो गई गम, और जिसको हो जाती है गम तो इसने लेना शुरू कर दिया। अब तो ये ढक्कन खुलने लगा, और जो मदिरा पान करने लगता है प्यारे प्रभु प्रेमियों, फिर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। धीरे धीरे चोरी करता, मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है, मांस भक्षण करने लगा। अब तक तो ये चोरी चोरी करता है, अब खुले में आ गया मामला। एक दिन देव पंडित जी को बहुत गिलानी हुई, बोले इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के अच्छा था। मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें, जगह जगह मांस के टुकड़े बिखरे देखे, बहुत बहुत होगा। ये वही पंडित जी हैं, अभी थोड़ी देर पहले संत जी समझा रहे, बात समझ में नहीं आई, क्योंकि लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। अगर कोई ज्ञान दो ना तो उनके ज्ञान नहीं बैठेगा जब तक उस पुत्र की डांट नहीं मिलेगी उनको। हाथ में पंडित जी को बहुत गिलानी हुई, बोले क्या करो। गौकर्ण जी आए, गौकर्ण ने बहुत सुंदर यहाँ आंख में उपदेश किया। बोले पिताजी देहे से मान सरुदरे गमदित्य यत्कम जाया सदा सदा ममता विमुच्य पश्चानिसम जगतगम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रस को भव भक्त निष्ठ। पिताजी देह के प्रति, मकान के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति ये जो भी माया है, मोह है, ममता है, सबको त्याग दिया। इस प्रकार से आज ने पंडित जी को ऐसा ज्ञान दिया। ये वन में चले गए और गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। केवल धुंधकारी धुंधली रह गई। अब जब ज्यादा जब सताने लगा तो एक दिन धुंधली ने कुएं में गिर करके अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। प्यारे लोग प्रेमियों, जब कोई नहीं रहा तो पांच वैश्याओं को घर में ले आया। अब वैश्याओं को धन चाहिए, अब वैश्याओं को जो ले आया, एक दिन वैश्याओं ने मन में सोचा कि इससे धन तो बहुत ले लिया, अब ये राजा के नजर में चढ़ चुका है, अब इसको दंड मिलेगा, और दंड मिलेगा तो इसके साथ साथ दंड हमको भी मिलेगा। वैश्याओं ने इसको रस्सी से चारपाई पर कस के और जलते हुए अंगारे इसके मुख में लगाए। इसका प्राणांत हो गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जो अब ध्यान से सुनना, जो माता पिता की सेवा नहीं करेगा, बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, और जो सही मार्ग पर नहीं चलेगा, धुंधकारी की तरह चलेगा, तो वो धुंधकारी की मौत मारा जाएगा। ये महाप्रेत बन गया। गौकर्ण जी जब घूम करके आए, रात्रि में इसी मकान में विश्राम किया, तो ये कभी अग्नि, कभी बकरी, कभी हाथी ऐसी आवाज होने लगी। मंत्र पढ़ करके छोड़ा तो ये हाथ जोड़ करके एक छाया करती है, अमृता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी, मैंने तो गया जी में सुन लिया था कि तुमको वैश्याओं ने मार दिया, मैंने तुम्हारे नाम से गया जी में पिंडदान कर दिया, अभी तुम महाप्रेत बने पड़े हैं। भैया एक पिंड नहीं, 100 पिंडदान भी कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं भैया। लेकिन मेरा भाई इतना बड़ा ज्ञानी और मैं इस प्रकार से दुख हो
भैया बहुत तकलीफ में। बोले धंधकारी घबराओ नहीं, प्यारे टोकरे में प्रातः काल भवन भास्कर सूर्य को प्रणाम करके पूछा, भवन भास्कर सूर्य ने कहा भागवत का आयोजन करो, भागवत श्रवण कराओ। तब गोकर्णी ने भागवत का आयोजन किया। अब महाप्रीत के लिए आसन तो दे दिया, लेकिन शरीर है नहीं तो आवाज भी उड़ा ले जाती है। वही बांस का बगीचा था तो बांस में जाकर के बैठ गया। प्रथम दिवस की कथा जैसे संपन्न हुई, प्रथम ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि इसी प्रकार से 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई। दिव्य पुरुष निकला और भगवान के धाम से विमान आया, बैठ करके भगवान के धाम को चला गया। बोलो भगवत्सल भगवान की। सनत कुमार कहते हैं नारद जी समझ में आ गया, महाप्रेत के लिए मुक्ति हो गई भागवत सुनने से। और बोले भागवत जी कि नेम क्या है? तो कहते हैं कि सबसे पहले भागवत जी का संकल्प जो आता है ये भी भगवान की कृपा से ही आता है कि हम भी भागवत कराएंगे। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये संकल्प ऐसी जगह आया हमारे परीक्षित जी को, गंगा जी की तलहटी पर हरिद्वार में, वह भागवत थी हमारी। हाँ, और वहां पर ऐसा संकल्प उत्पन्न हुआ अंदर। हाँ, श्रीमान हमारे लक्ष्मी नारायण लवानिया जी, तो इनके अंदर ऐसा संकल्प हुआ दोनों पति पत्नी के हम भी भागवत कराएंगे। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, वो जून का महीना और ये नवंबर का महीना, हाँ, तो ये भगवत कृपा थी। वहां संकल्प उत्पन्न हुआ कि हम भी भागवत कराएंगे। वो वहीं इसका मुहूर्त निकला वहीं पर। तो ये भगवान की बड़ी कृपा, पहले इसका मुहूर्त निकलता है, मुहूर्त के बाद में जैसे कन्या के विवाह की तैयारी होती है उसी प्रकार इस भागवत की भी तैयारी होती है हर्ष उल्लास से। क्योंकि शायद विवाह तो आप कई कर सकते हैं जीवन में, लेकिन भागवत एक ही जीवन में होती है। तो बड़े भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से इस आयोजन को करना चाहिए। और भागवत के लिए विरक्तो वैश्रवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, ब्राह्मण वक्ता सुशील शील संतोषी सदाचारी, ऐसा भागवत का वक्ता ढूंढना चाहिए। उसके भागवत में एक मूल पाठक ब्राह्मण होते हैं और 3 ब्राह्मण जाप करते हैं जो हमारा कार्यक्रम निर्मलता पूर्वक हो, और 3-4 बंधु संगीत में रहते हैं, इस भागवत को सजाने में लगे रहते हैं। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत के नियम है कि छौर कर्म नहीं कराना चाहिए, बाल और दाढ़ी नहीं करवानी चाहिए। लेकिन आजकल भक्त ही रोज बना बना करके बैठ रहे हैं, यही तो ध्यान देना है। हाँ, छौर कर्म नहीं कराना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। पृथ्वी नहीं तो तखत पर शयन कर सकते हैं। और कहते हैं कि निराहार 7 दिन तक निराहार भागवत सुननी चाहिए और वक्ता को बोलनी चाहिए। अब वक्ताओं के सामने में बड़ी समस्या है। बोले समस्या क्या है? बोले 15 दिन पहले हुई, दूसरी जगह की 15 दिन भी नहीं हुए, 21 तारीख का भंडारा था, 28 में यहाँ बैठे। तो अगर वक्ता इस प्रकार से निराहार करेंगे तो यहाँ कहते हैं कि दोनों के लिए निराहार नहीं। घी पी करके बोले घी शुद्ध है नहीं, बोले दूध पी करके ये भी शुद्ध नहीं है। हाँ, तो बोले फलाहार से रहो। बोले महाराज 15 दिन में 2 एकादशी आती है, ऐसे कटती है। तो बोले एक समय फलाहार कर लो, एक समय भोजन करो। बोले महाराज ये भी नहीं हो तो भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वर प्रोक्तो कथा विघ्न करो। यदि एक बार नहीं 4 बार भोजन करो
लेकिन इतना भोजन करो कि कथा में विघ्न नहीं आए, क्योंकि गाड़ी जब आप ओवरलोड भर के लाओगे तो यहाँ फेल हो जाएगी आते आते। हाँ, फेल का मतलब समझ रहे हैं? ज्यादा अगर खा के आओगे आप पूड़ी पराठे रोटी तो यहाँ नींद आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। और हल्का लोगे तो हमारी तरह बोलते रहोगे। हाँ, और नियम क्या है? बोले जितने भी उत्सव आए भागवत में, उन उत्सवों को बड़ी धूमधाम से प्रेम से मनाना चाहिए, भागवत की परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर कोई निष्काम भावना से भागवत सुनता है तो उसका तो प्रभु कल्याण करते हैं। अगर कोई सकाम भावना से भी सुनता है तो ये पक्की बात मान लेना, अगर नियम से सुनेंगे तो भगवान उसकी मनोकामना को भी पूरी कर देते हैं। और भागवत का पूजन करना चाहिए, भागवत जी की परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से भागवत के नियम तो बहुत हैं, जितने बन जाए उतने कर लेना चाहिए। अब अंत में भक्ति का बड़ा दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य का बड़ा दूर हो गया। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले जय हो गुरुजी, आज आपने आनंद कर दिया। भक्ति भी नाचने लगी, ज्ञान वैराग्य भी नाचने लगे। और आज की कथा का ध्यान भी यही है। ये संक्षिप्त में भागवत जी का महात्मा श्रवण किया। कल की कथा में आप श्रवण करेंगे कि भागवत जी का मंगलाचरण, भागवत जी प्रकट कहां से हुई, और सुखदेव के जन्म की कथा, परीक्षित के जन्म की कथा, महाभारत कथा, परीक्षित को 7 दिवस का श्राप, सुखदेव स्वामी परीक्षित को आकर के भागवत कल श्रवण कराएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और कल का जो समय भागवत का रहेगा वो 12 से 5 बजे तक। तो कल, और ये भागवत साधना परिवार चैनल YouTube पर अपने अपने फोनों को खोलेंगे और भागवत साधना परिवार बोलेंगे तो वो निकल करके आएंगे। तो सब अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने अपने इष्ट मित्रों में उस लिंक को भेज देना, क्योंकि परीक्षित जी के फोन पर वो लिंक पहुंच चुकी है और अभी वहां से वो शेयर हो जाएगी, तो सब पे आज पहुंच जाएगी वो लिंक। और आप इस भागवत को अपने सभी रिश्तेदार इष्ट मित्रों को भी दिखा सकते हैं। हाँ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब सुस्ती, क्योंकि सुस्ती आ रही है, अभी बहुत देर हो गई। एक मीठा सा भजन और उसके बाद आरती और फिर प्रसाद। राधे राधे। बोली बांके हरि लाल की जय हो। कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल प्यारी नारी का, सच्चा पागल वो पागल बाके बिहारी का। अच्छा ये दीवाने कौन कौन है? बाकी बिहारी के दोनों हाथ तालियों की सेवा करते हुए और झूमते हुए मेरे साथ गाएंगे। और खाटू वाले श्याम धनी मेरी अजब कहानी है, और मुरली वाले श्याम धनी तेरी अजब कहानी है। ओ सावरी तेरी दुनिया दीवानी है। अच्छा ये कौन दीवाने? दोनों हाथ और झूमते हुए। अच्छा इसी भजन के बाद आरती होगी। सही माताएं भाई बंधु खड़े हो जाएंगे, सही भक्त खड़े हो जाएंगे और बहुत बड़े मेरे साथ गाएंगे, हाजिरी लगा दे। ओ सावरी तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सावरी तेरी दुनिया दीवानी है। और मुरली वाले श्याम धनी तेरी अजब कहानी है, मुरली वाले अजब कहानी है। ओ सावरी तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सावरी
मेरे जो दिन करता बाबा होता भी मिसाले भक्तों के तू दिल में रहता भक्तों के तू दिल में रहता दिल भर जाती है ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी श्याम भरी तेरी अजब कहानी है अजब कहानी है ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है हारे की सहारे बाबा तुम रखवाले हो हारे के सहारे बाबा तुम रखवाले बल में ईमान जाते बड़े भूल भाले हो बल में ईमान जाते बड़े भूल भाले तुझसे बड़ा इस दुनिया में ना कोई रानी है तुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नारी है अच्छी नहीं बाकी लड़के कौन को दीवाने दौड़ा कहते हैं जिसके हाथ ऊपर उसके भाग ऊपर और जो बजाए श्रीहरि दोनों हाथ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है अरे मुरली वाले मुरली वाले सावरे तेरी कहानी है ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है श्याम दरी दरी अजब
बड़े भाव से सही भक्त एवं माता बहन बड़े भाव से आरती करेंगी। वो आरती करके वो प्रसाद लेके वो आरती लेके जाए, बिना प्रसाद आरती न जाए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखादग्निरजायत कर्पूरि गौरो करुणावतारो संसार सारो भुजगेंद्रहार सदा वसंत हृदयारिविंदे भवो भवानी सहितो नमामि। ओ मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे
शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदयः शांति पुनर्वदयः शांति विद्वै देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरि ओम जय जय देव देवा दान धर्माण प्रमाण्य चंदा ते हनागम महिमान